मूवी के स्टार्टिंग में हमें विंसेंट और सोफी नाम के हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बूचर शॉप चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। और इस दौरान जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग उनकी शॉप में घुस जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। फिर सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है जो उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम विंसेंट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इस दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी बूचर शॉप हैं जिनसे वो काफी अच्छे पैसे कमाता है। इसी वजह से वो सोफी और विंसेंट को काफी बेइज्जत करता है। इस बात से वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान सोफी विंसेंट से अलग होने की भी बात कहती है जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नजर सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर विंसेंट पहचान जाता है कि वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी पीछे करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो आदमी उनकी गाड़ी से कुचलकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर वहां से जाने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला करते हैं कि वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। और जब ऐसा ही करने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है तभी उसके कान का एक टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और उसे दूसरा टुकड़ा भी खाने को दे देता है जिसे वो बहुत ही स्वाद से खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंसेंट शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ बेचा है, लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले ही वहां एक लेडी आ जाती है जो कहती है कि मुझे वैसा ही मीट और चाहिए जैसा तुमने मुझे अभी दिया था क्योंकि उसका टेस्ट हमेशा से बहुत अच्छा है। ये सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है, जिसे खाने के बाद वो काफी हैरान होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि किस चीज का मांस है। वो बताता है कि ईरानियन पॉक का मांस है। फिर उस लेडी के जाने के बाद सोफी विंसेंट से उस मांस के बारे में फिर से पूछती है। वो बताता है कि मैंने उस वेगन की डेड बॉडी को मीट में बदल दिया था जिससे धीरे धीरे लोगों को बेच सकूं, और ये वही मीट था। हालांकि वो उसे हटाने लगता है लेकिन सोफी उसे इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये टेस्टी है। और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच हो जाती है क्योंकि उस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनसे वो मीट खरीद कर ले जाता है। फिर रात में हम विंसेंट को देखते हैं जो उस मीट को बनाकर खाने लगता है। तभी वहां पर सोफी आ जाती है। इस दौरान जब विंसेंट उस मीट को स्वाद लेकर खा रहा था तो सोफी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत टेस्टी है और अगर हम इसे दुगने दामों पर बेचेंगे तब भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी के पास उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ आती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड वेगन है। इसी वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो लोग भी वेगन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पर वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो जिसे वो अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन्हें वहां पर होटल का मैनेजर दिखाई देता है जिसका विंसेंट पीछा करता है। हालांकि विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला था पर उसके चिल्लाने की वजह से वो घबरा कर अपनी गाड़ी से निकल जाता है, जिसके बाद विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी शॉप बचानी है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहां पर जोशुआ नाम के एक आदमी से होती है जो उन्हें अपनी वेगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन उसके साथियों को देखकर वो रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हेमेरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके डैड की बहुत सारी मीट की शॉप है और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि मार्क की है तो वो उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सभी जानवरों की मास्क पहनकर शॉप में पहुंचते हैं और मिलकर उस शॉप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो उस समय उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है जो सैफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ता है। साथ ही साथ वो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर सैफी को पता चल जाता है कि वो वेटर एक वेगन है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में फंसा कर घर तक ले जाती है। हालांकि ये देखकर विंसेंट को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो उससे कहती है कि हम इसे मार सकते हैं। और जब सैफी उस वेटर का ध्यान
भटका रही होती है तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर अटैक करेगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये बात सुनने के बाद जब विंसेंट रूम से बाहर जाता है तो वो उस वेटर को देखता है जो पूरी तरह से नेक्ड था, जिसे देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां रखे एक फ्लावर पॉट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफी के पास उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वो लोग इस बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि उन लोगों ने ही वेगन टीम के साथ मिलकर उनकी शॉप में तोड़फोड़ करके आग लगाई थी, और क्योंकि अब विंसेंट और सोफी की शॉप बहुत ही तेजी से चलने लगी थी इसलिए वो लोग एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज को वो काफी एंजॉय करने लगे थे। फिर जब वो दोनों एक विनी नाम के वेगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं तो उसे मारने से पहले ही उस लड़के को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे वो भागने लगता है, लेकिन डर की वजह से विनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी मार्क के घर पहुंचते हैं जहां पर वो उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाता है जो मार्क को काफी पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो विंसेंट से उस फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन हो, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन कैसे हुए क्योंकि पिछले साल तो हमने बहुत पैसा कमाया था, जिस पर विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं जबकि तुम उन्हें कुछ भी खिला देते हो। ये सुनने के बाद मार्क काफी गुस्सा हो जाता है जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और विंसेंट गुस्से में मार्क का कान काटकर चबाने लगता है, जिसे देखकर मार्क और स्टेफनी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किस तरह से वो एक इंसान के मांस को चबा चबा कर खा रहा है। हालांकि विंसेंट उनका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और वेगन होना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पिकनिक पर जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि वेगन था, जिस वजह से वो दोनों उसे मार देते हैं। जिसके बाद विंसेंट और सोफी एक वेगन पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर वो अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां उन्हें लूकस मिलता है जो उन दोनों को वेगन पार्टी में देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक शॉप तो बंद नहीं की है। साथ ही साथ लूकस कहता है कि बहुत सारे वेगन लोग मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ बूचर लोगों की साजिश है, इसलिए हम इसके लिए धरना देंगे क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उनकी ये सारी बातें वहां मौजूद एक आदमी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी एक वेगन लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि वो बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। फिर जब रात में विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है तभी उसकी शॉप पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था। हालांकि उस दौरान वो किसी तरह से पुलिस ऑफिसर को वहां से भेज तो देता है लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो काफी डर चुका था, इसलिए वो सोफी से कहता है हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ वो कहता है कि हमने ये काम अपने स्टोर को बचाने के लिए किया था और अब हमारा स्टोर पूरी तरह से सेफ है तो हम ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं इससे पहले कि हम पूरी तरह से एक साइको या फिर कैनिबल बन जाए, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी देखकर खाने का मन होता है। तभी उनके घर पर लूकस उनसे माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट लूकस को भी मार दे लेकिन विंसेंट लूकस को वहां से भेज देता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी इसे कितना प्यार करती है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों शॉप में पहुंचते हैं तो वहां पर आए लोग जब उसी पुराने मीट को मांगते हैं तो विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास वो मीट खत्म हो चुका है, जिस वजह से शॉप में मौजूद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंट भी अपने डॉग के साथ शॉप से निकल जाता है और जब सोफी शॉप पर अकेली होती है तभी वहां पर वेगन टीम के मेंबर आ जाते हैं और सोफी को किडनैप कर लेते हैं। इधर जब विंसेंट उन लोगों की गाड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि उन लोगों को ये पता चल गया है कि सोफी और विंसेंट बूचर है। वेगन टीम को ये सब कुछ बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वही वेगन पार्टी में मौजूद आदमी था जो उन लोगों की बातें सुन रहा था। और फिर वो लोग जब सोफी को मारने वाले थे तभी वहां पर विंसेंट हथियार लेकर पहुंच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि इस दौरान जोशुआ विंसेंट पर काफी भारी पड़ रहा था और उसे पीटने लगता है, साथ ही उसके हाथ में लिया हुआ स्क्रू ड्राइवर विंसेंट के सीने में घुसा देता है। लेकिन तब तक सोफी भी खुद को आजाद करके जोशुआ पर एक हुक से अटैक करके उसे मार देती है। लेकिन हम फिर देखते हैं कि विंसेंट और सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है, जिसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क है, क्योंकि उन्हें उसी दिन शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। इसी के साथ